Hello learners, welcome to Think Guild YouTube channel. Learners, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सब टास्क इन एग्रा टूल्स। एग्रा टूल्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से टास्क इम्प्लीमेंट होते हैं फॉर असेसमेंट पर्पस, रीडिंग के डिफरेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड, डिफरेंट कंपोनेंट्स से रिलेटेड। तो वो सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। बेसिक टू एडवांस कौन कौन से टास्क जो है वो इम्प्लीमेंट होते हैं। बिफोर रीडिंग, प्री रीडिंग कौन से टास्क इम्प्लीमेंट हो रही है, और रीडिंग कंपोनेंट से रिलेटेड कौन से टास्क इम्प्लीमेंट होते हैं और किस तरह से वो असेस करते हैं रीडिंग स्किल्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं सब टास्क को। अच्छा, वन बाय वन हम यहाँ पे चीजें देख रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं जी प्री रीडिंग टास्क। प्री रीडिंग टास्क के अंदर अगर हम बात करते हैं, रीडिंग से पहले ही हमारे पास ओरल रीडिंग की असेसमेंट की बात हो रही है। यहाँ पे प्री रीडिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे बात हो रही है ओरल रीडिंग नहीं बट ओरल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ओरल लैंग्वेज की असेसमेंट की बात हो रही है। इसमें क्या है, इसके अंदर हम देख रहे हैं लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन को। नंबर वन थिंग, हम स्टूडेंट्स की लिसनिंग एबिलिटी को चेक कर रहे होते हैं कि वो किस तरह से उनकी लिसनिंग के थ्रू वो लैंग्वेज को कैसे समझ रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग क्या है उनकी ऑफ ओरल लैंग्वेज, और ये हमारे पास जरूरी है क्योंकि लैंग्वेज की लर्निंग हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वीडियोस के अंदर। लैंग्वेज स्टार्ट होती है, लैंग्वेज की लर्निंग स्टार्ट होती है फ्रॉम ओरल लैंग्वेज। सबसे पहले कोई बच्चा लैंग्वेज को सुनता है, लिसन्स, देन कम्स स्पीकिंग। स्पीकिंग के बाद रीडिंग की तरफ मूव करता है और रीडिंग के बाद आता है राइटिंग की तरफ। लैंग्वेज इस एक पैटर्न के अंदर डेवलप हो रही होती है हमारे पास। सो यहाँ पे सबसे पहले चीज ये जरूरी हो जाती है कि हम जो है वो लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन को असेस करें कि स्टूडेंट्स की, चिल्ड्रन की जो लिसनिंग है, जो ओरल लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग है, वो कितनी स्ट्रांग है। सबसे पहला टास्क यही इंप्लीमेंट किया जाता है। इसके अंदर हम ये कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं उन स्टूडेंट्स को कुछ स्टोरीज बता दी हमने। स्टोरीज बता के उसमें से कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लिए कि इस स्टोरी में सबसे पहले क्या था, इस स्टोरी के अंदर कैरेक्टर का नाम क्या था। हमने ओरली स्टोरी बताई और फिर उससे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। एक ये चीज हो सकती है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछ लिए, कुछ हमने इंस्ट्रक्शंस दी और फिर हम उसको देख रहे हैं कि वो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कैसे कर रहा है। अगर उसकी लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन अच्छी है तो वो सही तरह से इम्प्लीमेंट करेगा चीजों को, लेकिन अगर उसकी जो लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन है वो वीक है तो वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से हम लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन को असेस करते हैं, जो कि प्री रीडिंग हमारे पास चीज आ जाती है। इसके अंदर हम स्टूडेंट्स की ओरल लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग स्किल्स को असेस कर रहे हैं रीडिंग से पहले। सो पहली चीज हमारे पास ये आ जाती है प्री रीडिंग, इसके अंदर हम लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन को मेजर कर रहे हैं। प्री रीडिंग के बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास यहाँ पे आती है जी फनेमिक अवेयरनेस, भी हम यहाँ पे असेस करते हैं। फनेमिक अवेयरनेस के अंदर क्या है, फनेमिक अवेयरनेस के अंदर, अच्छा फनेमिक अवेयरनेस यहाँ पे भी ये है कि अभी तक हमने रीडिंग को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया है। साउंड विदाउट लेटर्स, लेटर्स के बिना हम साउंड्स की अवेयरनेस चेक करें हैं। ओरल लैंग्वेज की ही बात हो रही है यहाँ पे, अभी तक लेटर्स को इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया है। फनेमिक अवेयरनेस इज जस्ट अबाउट साउंड्स, ओरल साउंड्स। राइटिंग से रिलेटेड नहीं है फनेमिक अवेयरनेस हमारे पास, सिर्फ साउंड्स की बात हो रही है, ओरल साउंड्स की। सो ओरल साउंड्स जो हैं उनकी असेसमेंट होगी यहाँ पे दूसरे नंबर पे। इसमें क्या है, इनिशियल साउंड आइडेंटिफिकेशन, एक तो ये टास्क हम परफॉर्म करते हैं, इनिशियल साउंड आइडेंटिफिकेशन। इनिशियल साउंड आइडेंटिफिकेशन से मतलब क्या है, पहला साउंड कौन सा है हमारे पास। जैसे एक टीचर है, जो असेसर है हमारे पास, एग्रा टूल्स का इम्प्लीमेंटर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, वो क्या कर रहा है, वो कुछ वर्ड्स जो है वो बोल के बता रहा है स्टूडेंट को।
उसने बोला, असेसर ने एक वर्ड बोला कैट। असेसर ने बोला, स्टूडेंट ने सुना। उसके बाद असेसर पूछ रहा है कि मैंने ये जो कैट वर्ड बोला है इसके अंदर पहला साउंड क्या है। अब स्टूडेंट को सामने से ये बताना है कि पहला साउंड इसका क निकला था। कैट में क पहला साउंड है, तो ये बताना है। सो इससे मीन्स के ये यहाँ पे हम इंप्लीमेंट करें इनिशियल साउंड आइडेंटिफिकेशन, ओरल लैंग्वेज के अंदर हो रही है। इसके अंदर लेटर्स अभी तक हमने यूज नहीं किए, ये ओरल लैंग्वेज की ही बात है, अभी तक ओरल साउंड्स की ही बात हो रही है। तो इनिशियल साउंड्स की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ये हमारे पास टेस्ट करता है एबिलिटी को टू आइसोलेट बिगनिंग फनीम्स। हमारे पास जो बिगनिंग शुरुआत के फनीम्स हैं, उन फनीम्स की अवेयरनेस के हवाले से असेसमेंट ले रहे हैं हम। फिर हमारे पास आता है फनेमिक सेगमेंटेशन। अच्छा, फोनेमिक सेगमेंटेशन के अंदर हमारे पास ये है कि हम वर्ड्स जो बोल रहे हैं उन वर्ड्स को स्टूडेंट्स कैसे ब्रेक कर रहे हैं इंडिविजुअल साउंड्स के अंदर। सेम वर्ड, अगर मैं एग्जांपल सेम वर्ड का दूं कैट, तो पहले यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे असेसर ने उसे सिर्फ और सिर्फ इनिशियल साउंड आइडेंटिफिकेशन के अंदर ये पूछा था कि उस वर्ड के अंदर पहला साउंड क्या था। फोनेमिक सेगमेंटेशन के अंदर असेसर ये पूछ रहा है कि कैट एक वर्ड है, इसके अंदर जो भी डिफरेंट साउंड्स आ रहे हैं वो बताओ। तो चिल्ड्रेन जो भी हैं, बच्चे जो भी हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो उन साउंड्स को ब्रेक करके बताएंगे। कैसे? क, ए, ट, सिंपली इस तरह से ब्रेक करके बताएंगे। सो एक ये चीज आ जाती है। फोनेमिक अवेयरनेस जो है वो भी हम असेस करते हैं। ये हमारे पास प्री रीडिंग एक्टिविटीज हैं जिसके अंदर लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन चेक कर रहे हैं हम, और दूसरा फोनेमिक अवेयरनेस। ये दो चीजें जो है हम मेजर कर रहे हैं यहाँ पे प्री रीडिंग में। फोनेमिक अवेयरनेस के अंदर हम एक ये करवाते हैं इनिशियल साउंड आइडेंटिफिकेशन, और दूसरा हम फोनेमिक सेगमेंटेशन करवाते हैं। ये हमारे पास सबसे पहले दो टास्क आ गए, नंबर 1, नंबर 2। देन हम मूव करेंगे टास्क नंबर 3 की तरफ, जो कि हमारे पास रिलेटेड है विथ अल्फाबेटिक प्रिंसिपल। अल्फाबेटिक प्रिंसिपल हम पहले ही कवर कर चुके हैं। अल्फाबेटिक प्रिंसिपल, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर हम लेटर्स को और साउंड्स को मर्ज कर रहे हैं। हमारे जो साउंड्स हैं उन साउंड्स को हम लिंक कर रहे हैं लेटर्स के थ्रू। अब यहाँ से हम ऑफिशियली रीडिंग स्किल्स की असेसमेंट जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि लेटर साउंड्स को कंबाइन करके हम असेस कर रहे हैं। अब तो ये चीज हमारे पास आ गई यहाँ पे कि अल्फाबेटिक प्रिंसिपल, मतलब कि हमारे पास जो साउंड्स हैं उनको अब हम लेटर्स से कर रहे हैं लिंक। इसमें हम क्या करते हैं, अल्फाबेटिक प्रिंसिपल को असेस करने के लिए सबसे पहली चीज हम लेटर नेम नॉलेज चेक करते हैं। असेसर के पास कुछ फ्लैश कार्ड्स हैं, जिन फ्लैश कार्ड्स के ऊपर जो बड़ी राइटिंग के अंदर जो है वो इंडिविजुअल लेटर्स लिखे हुए हैं। अब वो फ्लैश कार्ड जो है वो असेसर शो कर रहा है स्टूडेंट को, और स्टूडेंट जो है उसको बता रहा है कि ये एक लेटर है। जैसे असेसर ने यहाँ पे इस तरह से कुछ कार्ड्स, फ्लैश कार्ड्स रखे हुए हैं। अब वो इंडिविजुअली इन लेटर्स को जो है वो इन फ्लैश कार्ड्स को जो है वो स्टूडेंट्स को दिखा रहा है, और स्टूडेंट्स जो है वो उसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये हमारे पास जो लेटर है इसका नाम ये है। जैसे कि ये टी, ये डी, ये एफ। अच्छा, यहाँ पे हम दोनों चीजें देखेंगे, स्मॉल लेटर्स की आइडेंटिफिकेशन उसको भी कवर कराएंगे और जो कैपिटल लेटर्स हैं उसको भी देखेंगे। सो एक ये हमारे पास चीज आ जाती है यहाँ पर कि लेटर नेम नॉलेज को हम असेस करते हैं। यहाँ पे क्या है, रिकॉग्नाइजिंग लेटर्स विजुअली। लेटर्स हम दिखा रहे हैं और स्टूडेंट्स जो है उस लेटर का नाम हमें बता रहे हैं। सो अल्फाबेटिक प्रिंसिपल में पहले तो लेटर आइडेंटिफिकेशन की बात हो रही है यहाँ पे, कि लेटर को आइडेंटिफाई करना, लेटर के नाम को आइडेंटिफाई करना है, लेटर नेम की आइडेंटिफिकेशन की बात हो रही है। ऐसे हम बेसिक्स जो हैं
लैंग्वेज के वो कवर कर रहे हैं, हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो है उन्हें लेटर्स के नाम पता हैं। सबसे पहले उनको नाम पता होंगे, उसके बाद ही वो जो है वो आगे उन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे और आगे की जो चीजें उनके अंदर इन्वॉल्व हो सकेंगे। सो पहले हम ये चीज असेस करते हैं सीक्वेंस में, लेटर नेम नॉलेज। अच्छा, लेटर नेम नॉलेज हमने कर लिया। अब यहाँ पे दूसरा आता है लेटर साउंड नॉलेज, कि कौन से लेटर पर क्या साउंड आ जाता है। जैसे कि ये सेम एग्जांपल है हमारे पास, ये जो फ्लैश कार्ड्स हैं, असेसर फ्लैश कार्ड शो कर रहा है। पहले जब उसने फ्लैश कार्ड शो किए तो उसने पूछा कि इस लेटर का नाम क्या है। अब जब ये फ्लैश कार्ड शो करेगा तो वो पूछेगा ये जो आपके सामने लेटर है इसका साउंड क्या है। जैसे पहले जब इसे बताया गया तो उसने कहा ये डी है, लेकिन अब जब पूछ रहा है कि इसका साउंड क्या निकलता है तो स्टूडेंट क्या बताएगा, ड। ये हमारे पास फ्लैश कार्ड अगर टीचर शो करता है तो स्टूडेंट कहेगा, नाम की अगर बात करते हैं तो स्टूडेंट बोलेगा एफ। लेकिन अगर दूसरी बार शो करता है टीचर तो वहां पे ये होगा कि स्टूडेंट हमें रिस्पॉन्स देगा विथ ये फ। इसका साउंड क्या है, फ। तो इस तरह से पहले लेटर नेम नॉलेज चेक की जाती है और उसके बाद लेटर साउंड नॉलेज। इसके अंदर लेटर्स को हम लेटर और साउंड्स को लिंक कर रहे हैं। कौन सा लेटर कौन से साउंड्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर मैं ये लेटर एक फ्लैश कार्ड शो करूं तो यहाँ पे सबसे पहले अगर नेम की बात करते हैं तो स्टूडेंट बोलेगा सी। अगर उन्हें मैं कहूं कि लेटर साउंड नॉलेज साउंड की बात करते हैं तो स्टूडेंट इस पे साउंड्स बताएगा स एंड क। तो ये हमारे पास इस तरह से चीजें वर्क कर रही हैं अल्फाबेटिक प्रिंसिपल के अंदर। आगे देखेंगे चीजों को। ये हमारे पास अल्फाबेटिक प्रिंसिपल टास्क आ गया। इसके अंदर हम ये दो चीजें करते हैं, लेटर नेम नॉलेज एंड लेटर साउंड नॉलेज। फिर हमारे पास आती है जी डिकोडिंग। डिकोडिंग के अंदर हम वर्ड आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, फैमिलियर वर्ड रीडिंग। हम एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स, एक जैसे यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स जो है वो दे रहे हैं, या फिर फ्लैश कार्ड्स के ऊपर हमारे पास वर्ड्स हैं वो हम शो कर रहे हैं फैमिलियर वर्ड्स जो मोस्ट कॉमनली यूज हो रहे हैं। फैमिलियर वर्ड्स किस तरह से, जैसे कि अगर मैं बात करूं द काफी ज्यादा यूज होता है, कैट, इस तरह के वर्ड्स यूज होते रहते हैं, एप्पल, ये वर्ड्स बच्चों ने बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किए हुए हैं, एन, इज, माय, ये वर्ड्स जो है वो रिपीटेडली आते रहते हैं, ये फैमिलियर वर्ड्स हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं। सो ये जो फैमिलियर वर्ड्स हैं इनकी नॉलेज चेक की जाती है स्टूडेंट्स की, कि इधर वो स्टूडेंट्स जो है वो सही से रीड कर पा रहे हैं। फैमिलियर वर्ड्स जो उनकी रीडिंग कितनी है। साइट वर्ड्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, साइट वर्ड्स या फिर ये क्या है, साइट वर्ड्स आ जाते हैं, या फिर हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स आ जाते हैं। तो इनकी अवेयरनेस जो है वो चेक की जाती है। प्लेस के अंदर एक वर्ड्स जो है वो शो किए जाते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, और स्टूडेंट्स जो है वो उनको रीड करके बताएंगे कि ये इस तरह का वर्ड बन रहा है। हाँ, यहाँ पे पॉइंट के अंदर बात की गई है, टेस्ट साइट वर्ड्स रीडिंग फ्लुएंसी, जिसके अंदर क्या है, रीडिंग रियल कॉमनली यूज्ड वर्ड्स, जो हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं टेक्स्ट के अंदर वर्ड्स, उन वर्ड्स की रीडिंग की बात हो रही है यहाँ पे। और उसके बाद दूसरे नंबर पे एक तो हमने फैमिलियर वर्ड्स की असेसमेंट की बात की, यहाँ पे ये होती है सबसे पहले डिकोडिंग में, ये चेक किया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है नॉन वर्ड रीडिंग। नॉन वर्ड रीडिंग क्या है, यहाँ पे पैटर्न ऑफ वर्ड्स जो है उनको असेस किया जाता है। अगर मैं पैटर्न ऑफ वर्ड्स की बात करूं, अच्छा यहाँ पे ये जो नॉन वर्ड्स होते हैं ये बेसिकली हमारे पास होते हैं जी इन्वेंटेड वर्ड्स, इन्वेंटेड वर्ड्स। नॉन वर्ड भी बोलते हैं, ऐसे नो वर्ड का कॉन्सेप्ट भी यूज कर लेते हैं, और नॉन सेंस वर्ड का कॉन्सेप्ट भी यूज करते हैं, इन्वेंटेड वर्ड्स भी इसे कहते हैं। ये इसका मतलब ये है कि ये क्रिएटेड वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स लैंग्वेज के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो स्पेलिंग पैटर्न्स हैं, प्रोनाउंसिएशन पैटर्न्स हैं, उनको सिखाने के लिए हम यूज करते हैं। अगर इसका मैं एग्जांपल दूं, अच्छा पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। मेयर्स, यहाँ पे बात हो रही है, मेयर्स
प्योर डिकोडिंग स्किल्स। यहाँ पे डिकोडिंग स्किल्स की बात हो रही है कि जो फोनेटिक रूल्स होते हैं हमारे पास, उन फोनेटिक रूल्स को फॉलो करते हुए हम कुछ वर्ड्स बनाते हैं ताकि स्टूडेंट्स जो है उनकी प्रोनाउंसिएशन स्किल्स बेटर हो, वो साउंड्स को मर्ज करके वर्ड्स को प्रोनाउंस करना सीखें, वर्ड स्पेलिंग जो पैटर्न्स हैं वो क्लियर हों। इस चीज के लिए हम इन कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। अच्छा, इसका अगर मैं एग्जांपल दूं नॉन वर्ड का, जैसे कि अगर मैं ये बात करता हूं एट, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हमारे पास एट वर्ड है, दैट वर्ड है हमारे पास, कैट ये भी इंग्लिश के अंदर हमारे पास वर्ड है। उसके बाद अगर मैं लिखता हूं डैट, तो डैट हमारे पास इंग्लिश के अंदर कोई वर्ड नहीं है, DAT डैट, इस तरह से कोई वर्ड नहीं है। डेट वर्ड वो आ जाता है, लेकिन डैट इस तरह से कोई वर्ड हमारे पास नहीं है। तो ये जो वर्ड है ये हम यूज तो कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास लैंग्वेज के अंदर वर्ड है नहीं। इसको हम यूज क्यों कर रहे हैं? इसको हम यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स जो है वो इस एट वाले पैटर्न को समझ लें। स्टूडेंट समझ लें कि एट आ रहा है, उससे पहले कोई साउंड आ रहा है, तो इस तरह से इसकी प्रोनाउंसिएशन बनती है। उसको समझाने के लिए हम ये यूज करें, बाकी ये वर्ड लैंग्वेज के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। सो इस तरह से हम जो चीजें हैं उनको यूज करते हैं। जो नॉनसेंस वर्ड्स हैं, जो इन्वेंटेड वर्ड्स हैं, उनका यूज करते हैं यहाँ पे असेसमेंट के लिए। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली फोनेटिक रूल्स की अंडरस्टैंडिंग को असेस कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो लेटर साउंड नॉलेज जो है उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनकी डिकोडिंग एबिलिटी जो है उसको मेजर किया जा रहा है, नॉट जस्ट मेमोरी या फिर रिकॉग्निशन। एक तो ये होता है कि अगर हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स की बात करें, तो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स में क्या होता है कि वो बच्चे जो है वो बार बार देख रहे होते हैं जब, तो वहां पे ये आ जाता है कि बच्चे जो हैं वो याद कर लेते हैं, उसको इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं क्योंकि उन्हें बार बार उन्होंने वो चीज देखी हुई है, तो याद हो जाता है कि ये ऐसा वर्ड है। बट नॉन वर्ड रीडिंग के अंदर ये नहीं होता। यहाँ पे उनकी जो प्योर डिकोडिंग स्किल्स हैं वही मेजर होंगी। फोनेटिक रूल्स की इंप्लीमेंटेशन है उसके बेसिस पे ही ये कर सकते हैं, और ये हमारे पास जरूरी भी है फोनेटिक रूल्स। सो उसकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए हम नॉन वर्ड रीडिंग भी करवाते हैं। सो ये है हमारे पास ही डिकोडिंग रीडिंग की अंदर डिकोडिंग की असेसमेंट की हम बात कर रहे हैं। ओके, सो ये हमारे पास दो चीजें यहाँ पे आ गई, अल्फाबेटिक प्रिंसिपल और दूसरा डिकोडिंग मेजर की हमने। फिर आते हैं हम नेक्स्ट, हमारे पास टास्क है जी फ्लुएंसी से रिलेटेड। फ्लुएंसी में क्या है? नंबर वन थिंग, ओरल रीडिंग फ्लुएंसी हम जो है वो असेस कर रहे होते हैं। फ्लुएंसी में हमारे पास क्या आता है? फ्लुएंसी से मतलब क्या है? फ्लुएंसी से हमारे पास मतलब ये है कि कोई भी टेक्स्ट दिया गया है बच्चों को, बच्चे उसको एक्यूरेटली, क्विकली एंड एक्सप्रेशंस के साथ रीड कर पाए। दैट इज व्हाट वी मीन बाय फ्लुएंसी। ओरल रीडिंग फ्लुएंसी जो है वो चेक की जाती है। बच्चों को एक टेक्स्ट पढ़ने के लिए दे दिया, जैसे कि कोई शॉर्ट स्टोरी है अबाउट 40 से 50 वर्ड्स की, 40 से 50 वर्ड्स की यहाँ पे एक स्टोरी दे दी, बच्चों को हमने दे दिया वो पेज, बच्चों को हम बोल रहे हैं कि ये आप रीड करके बताएं। इससे हम बच्चों की रीडिंग फ्लुएंसी को असेस कर रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कैसे? हम बच्चों के एक्सप्रेशंस देखेंगे, बच्चों की प्रोनाउंसिएशन देखेंगे कि इधर वो एक्यूरेटली प्रोनाउंस कर रहे हैं वर्ड्स को या नहीं, और वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से काउंट करेंगे। क्विकनेस, कितना जल्दी पढ़ रहे हैं, वो हम वर्ड्स पर मिनट के अंदर काउंट करेंगे कि एक मिनट के अंदर वो कितने वर्ड्स पढ़ने की एबिलिटी रखते हैं। अगर 45 वर्ड्स हैं तो 45 WPM, 60 WPM, इस तरह से वर्ड्स पर मिनट, इस तरह से हम चीजें मेजर करते हैं यहाँ पर। सो ओरल रीडिंग फ्लुएंसी असेस करते हैं हम यहाँ पे ये बात हो रही है कि असेसेस हाउ मेनी वर्ड्स पर मिनट, एक मिनट के अंदर कितने वर्ड्स जो है वो द स्टूडेंट कैन रीड, स्टूडेंट पढ़ पा रहा है एक्यूरेटली फ्रॉम अ शॉर्ट पैसेज।
एक छोटा सा पैसेज दिया गया होगा, उसमें से 1 मिनट के अंदर स्टूडेंट जो है वो कितने वर्ड्स एक्यूरेटली रीड कर पा रहा है, दैट इज वो हमारे पास फ्लुएंसी की असेसमेंट हो रही है। फ्लुएंसी के बाद नेक्स्ट हमारे पास असेसमेंट होती है कॉम्प्रीहेंशन की, अंडरस्टैंडिंग की। यहाँ पे भी सेम होता है, एक पीस ऑफ पैसेज जो है वो दिया जाता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की बात हो रही है। पीस ऑफ पैसेज सॉरी पीस ऑफ पैसेज, एक पैसेज दिया जाता है। पैसेज के अंदर हमारे पास ये होता है कि पैसेज के अंदर हमारे पास एक शॉर्ट स्टोरी आ गई या किसी और चीज से रिलेटेड कोई ऐसी चीज हमने देख ली, किसी इवेंट से रिलेटेड कोई डिटेल्स हैं वो हमने ऐड कर लिए, वो उस पैसेज के अंदर हैं। अब स्टूडेंट्स को हम वो रीड करने के लिए कहते हैं। रीड करने का कह दिया, उसके बाद नीचे हमारे पास कुछ फैक्चुअल, अच्छा इसके अंदर हम स्टूडेंट्स की एबिलिटी चेक कर रहे हैं कि वो फैक्चुअल और इन्फ्रेंशियल क्वेश्चंस का आंसर्स किस तरह से देंगे। फैक्चुअल मींस कि हमारे पास जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे, एक्चुअल जैसे कि कैरेक्टर्स का नाम बता दिया, ठीक है, तो वो एक चीज हो गई। इन्फ्रेंशियल क्वेश्चंस मींस कि कुछ उनकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो है उनको इन्वॉल्व करें, जैसे कि गैस गैस करे, अंदाजा लगाए कि ये आगे इस तरह से होने वाला है, या फिर जनरल एक खुद के माइंड से जो है वो पॉइंट्स ड्रा करे। टेक्स्ट के अंदर डायरेक्टली वो चीजें मेंशन नहीं है, जैसे मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इन्फेरेंशियल क्वेश्चन है, उसके अंदर हमने लिखा हुआ नहीं है, लेकिन स्टूडेंट खुद से ही अगर ये बताता है तो वो एक इन्फेरेंशियल क्वेश्चन जो है वो कंसिडर होगा। इससे हम स्टूडेंट की एबिलिटी मेजर कर रहे हैं को इस इंफॉर्मेशन को, पैसेज के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किस तरह से कर रहे हैं और प्रोसेस किस तरह से कर रहे हैं। और इसके लिए हम उन्हें कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि क्वेश्चंस कैसे, जैसे कि हमारे पास कोई स्टोरी है, उसमें हम कैरेक्टर्स के नाम पूछते हैं, उसके बाद वो कैरेक्टर कर क्या रहा था, और उसके बाद हम उससे पूछते हैं उस कैरेक्टर के अंदर जो क्वालिटीज हैं वो क्या हैं। इस तरह की चीजें या इस तरह के क्वेश्चन जो है बेसिक हम पूछते हैं यहाँ पर। सो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हम यहाँ पर इस तरह से मेजर करते हैं, कॉम्प्रीहेंशन मेजर करते हैं। इसके बाद हमारे पास है जी लास्ट टास्क, ये हमने कर लिया कॉम्प्रीहेंशन। लास्ट टास्क हमारे पास है वोकैबुलरी। ये हमारे पास ऑप्शनल होता है और इसके अंदर वोकैबुलरी के अंदर हम बेसिकली बात कर रहे हैं सिनोनिम्स हैं, वर्ड मीनिंग्स हैं, एंटोनिम्स हैं, इस तरह की चीजें जो है वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके अंदर हम कर क्या रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब वर्ड्स यूज हो रहे हैं तो इधर बच्चे जो है उन वर्ड्स की मीनिंग को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं या नहीं, उन्हें उनकी मीनिंग का पता है या नहीं, या सिर्फ और सिर्फ उन्हें उसे प्रोनाउंस कर पा रहे हैं। प्रोनाउंसिएशन तो इनफ नहीं है, तो हमें ये चीज भी असेस करनी चाहिए। वोकैबुलरी जो है उसे भी असेस करना होगा कि बच्चे जो है उनको मीनिंग का पता है या नहीं, और अल्टरनेटिव वर्ड्स मींस के सिनोनिम्स का पता है या नहीं। इसके अंदर ये होता है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट इंक्लूडिंग मीनिंग एंड वर्ड रिलेशनशिप, जैसे कि सिनोनिम्स आ जाते हैं, जैसे हमने सिनोनिम्स एंटोनिम्स की बात करते हैं तो वहां पे वो चीजें जो है वो असेस की जाती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं हैप्पी बर्ड हमने दिया बच्चों को, अब बच्चों को बोलते हैं इसका सिनोनिम क्या है, तो इसके सिनोनिम में अगर फॉर एग्जांपल लिख लेता है बच्चा ग्लेड, हैप्पी, ग्लेड, ग्लैड। अच्छा, सो इस तरह से हम जो है वो यहाँ पे वोकैबुलरी भी असेस करते हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी कर सकते हैं कि शॉर्ट सेंटेंसेस दिए और सेंटेंसेस के अंदर हमने वर्ड्स पढ़ाए और उसके बाद स्पेसिफिक वर्ड की हमने मीनिंग पूछ ली कि इस वर्ड का मतलब क्या है, वो हमें बता दो। तो ये कुछ चीजें हमारे पास हैं, ये कुछ टास्क होते हैं, सब टास्क होते हैं जिन्हें हम एग्रा टूल्स के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। ओवरऑल हमने जो आज टास्क डिस्कस किए हैं 7 टास्क जो हैं हमने देखे यहाँ पे। सबसे पहले प्री रीडिंग के अंदर लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है, उसके बाद फोनेमिक अवेयरनेस आता है, उसके बाद अल्फाबेटिक प्रिंसिपल को चेक किया जाता है, उसके बाद आता है डिकोडिंग, वर्ड रिकॉग्निशन आ जाती है इसके अंदर, और फिर आता है फ्लुएंसी की असेसमेंट, फिर आता है कॉम्प्रीहेंशन, और लास्ट के अंदर हमने डिस्कस किया है वोकैबुलरी। तो ये 7 टास्क जो हैं ये हमने असेस किए हैं, मेजर किए हैं। सो इस वीडियो के लिए हमारे पास यही टॉपिक था, सब टास्क। होपफुली पॉइंट्स जो हैं वो अच्छे से कवर हुई होंगी।
बाकी की और चीज़ें जो भी हैं हमारे पास एग्रा टूल्स से रिलेटेड टॉपिक्स के हवाले से पॉइंट्स जो भी हैं वो मैंने अलग अलग वीडियोस के अंदर बता दिए हैं, वहाँ से आप वो देख सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। कीप सपोर्टिंग